एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिवैम्प सीरीज का एपिसोड 4। एपिसोड के स्टार्टिंग में पन एक डायरी में लिख रहा होता है कि उसे जेड का मिशन एक्सेप्ट किए 1 वीक हो गया। जेड ने पन को रामिल को मारने का मिशन दिया होता है। यहाँ हमें पता चलता है पन एक हंटर्स के साथ मिला हुआ है। जब रामिल पेंटिंग से बाहर आया था तब पन ने उसे मारने की कोशिश की थी, बट पन रामिल को उस टाइम नहीं मार पाता। 1 वीक रामिल के साथ रहने पर पन रामिल को पसंद करने लगता है। लाइक रामिल को पन का हर बार प्रोटेक्ट करना, उसकी केयर करना, उसे किस करना। ओबियसली इतना सब होने पर तो किसी को भी फीलिंग्स आ जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग पन रामिल के लिए रोजेज लेकर जाता है। पन रामिल का गाउन खुला देखकर कहता है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? रामिल कहता है, मुझे ठंड नहीं लग रही है। और तुम्हें? पन कहता है, ऑफ कोर्स मुझे लग रही है। रामिल कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी वार्म कर देता हूँ। और फिर रामिल पन को गिरा देता है और उसके चिक्स पिंच करने लगता है। रामिल पन से कहता है, थैंक्स मेरे लिए यहाँ रुकने के लिए। और फिर रामिल पन को किस करने वाला होता है, लेकिन पन रूडली रामिल को पुश कर देता है। पन कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रहा हूँ। रामिल पन को अजीब नजरों से देखने लगता है। पन कहता है, फिक्र मत करो, मैं भाग नहीं रहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। रामिल कहता है, पहले तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा, तुम वापस आओगे, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। पन कहता है, ठीक है। उसके बाद पन अपने घर आता है और एक बुक को टच करके सीक्रेट रूम का दरवाजा खोलता है। उस रूम में अलग अलग तरह के वेपन्स रखे थे, वह सभी नेकलेस भी थे जो उसने वैम्पायर्स को मारकर उनसे लिए थे। तभी हमें उस नेकलेस को भी दिखाया जाता है जो वैम्पायर लड़की ने पहना था। उस वैम्पायर को भी पन ने ही मारा था। पन जेड को मैसेज करके मिलने को कहता है। दूसरी तरफ रामिल फूलों की देखभाल कर रहा होता है। तभी मिथास आकर कहता है, मास्टर आप इन फूलों की अच्छी देखभाल कर रहे हो। रामिल कहता है, हाँ, क्योंकि यह पन को बहुत ज्यादा पसंद है। जब वह वापस आएगा तो इन्हें देखकर उसका मूड अच्छा हो जाएगा। मिथास कहता है, आप पन को बहुत पसंद करते हो ना? रामिल कहता है, हाँ। मिथास कहता है, अगर पन ने आपका कर्ज नहीं तोड़ा होता तो क्या आप उसे पसंद करते? रामिल कहता है, बिल्कुल करता, क्योंकि मैंने उसे चुना है। मिथास कहता है, मास्टर सियार ने जो पन के बारे में कहा था, आपको एक बार उसके बारे में सोचना चाहिए। रामिल कहता है, मिथास मैं सब लोगों में तुम पर सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ, प्लीज तुम सियार के जैसे मत बनो। मिथास के हाथों में एक फोटो लगा था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सियार मैकिन और मिथास को एक फोटो दिखाता है। फोटो में पन हंटर्स के साथ होता है। मिथास कहता है, इसे मैं खुद मास्टर को दिखाऊंगा। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, रामिल को पन के बारे में कुछ भी गलत सुनना नहीं चाहता, इसलिए मिथास उसे वह फोटो नहीं दिखाता। दूसरी तरफ सियार अपने पेट को हंटर्स पर नजर रखने को कहता है और पन को सोचकर कहता है, तुम मेरी काली नजरों से नहीं बच सकते। दूसरी तरफ पोंग स्मोकिंग करने के लिए अपना लाइटर ढूंढ रहा होता है। तभी मेकिन उसके पास आ जाता है। मेकिन कहता है, तुम फिर से स्मोकिंग करने लगे, मैंने तुम्हें जो कैंडी दी थी क्या वह खत्म हो गई? पोंग कहता है, डॉक्टर आपने मुझसे सिर्फ एक कैंडी दी थी, वह तो मैंने कब की खा ली। मेकिन कहता है, अगर तुम दोबारा स्मोकिंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए और कैंडी खरीद दूंगा। पोंग कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है और अपनी सिगरेट फेंक देता है। पोंग मेकिन से पूछता है, क्या आपके कोई सिबलिंग्स है? मेकिन कहता है, तुम यह क्यों पूछ रहे हो? पोंग कहता है, मेरे बड़े भाई से मेरा झगड़ा हो गया है और अब वह मुझे अवॉइड कर रहा है। वैसे तो हम दोनों साथ नहीं रहते, जब हम छोटे थे तब हमारे पेरेंट्स गुजर गए। मैं एक फोस्टर फैमिली के साथ रहता था, लेकिन मेरा भाई अनाथ आश्रम में रहता था। मैं रिसेंटली ही उससे मिला था, लेकिन मुझे लगता है कि वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। मेकिन कहता है, कभी कभी इंसान को खुद पता नहीं होता कि वह कौन है या उसकी जगह आखिर है कहाँ। फैमिली के साथ अपनापन नहीं लगता और भाई के साथ रहना भी ठीक नहीं होगा, मानो जैसे जिंदगी का कोई ठिकाना ही नहीं बचा हो। पोंग मेकिन से कहता है, आपने तो मेरे मन की बात कह दी, आप डॉक्टर हो या फॉर्चून टेलर? मेकिन कहता है, तुम अपनी फीलिंग्स अपने भाई को बताओ, उसे बात करो, वो जो कहता है उसे सुनो, वह तुम्हें जरूर समझेगा। आफ्टर ऑल वह तुम्हारा भाई है। दूसरी तरफ पन जेड से मिलने आया होता है। वहां बिखरी हुई चीजों को देखकर पन पूछता है, यहाँ क्या हुआ था? एक हंटर कहता है, यह सब सियार नाम के वैम्पायर ने किया है। उसके बाद पन जेड से मिलने उसके ऑफिस में आता है। एलिस कहती है, पन तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? पन कहता है, मैं मिशन से हट रहा हूँ, मैं अब किसी और को मारना नहीं चाहता। जेड गुस्से से कहता है, क्या तुम भूल गए उन्होंने हमारे साथ क्या किया था? पन कहता है, वह 10 साल पहले की बात है, तुम जो चाहते हो वो करने के लिए तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जेड गुस्से में पन को एक पंच मारता है और कहता है, उन्होंने हमारी फैमिली को मार दिया,
और मुझे, तुम्हें और एलिस को भी मारना चाहते थे। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? जेड पन को एक और पंच मारने वाला होता है, लेकिन एलिस जेड को रोक लेती है। जेड पन से कहता है, अगर तुम्हें अब भी हिचकिचाहट हो रही है तो तुम इस मिशन के लिए फिट नहीं हो। हम अपने मिशन को पूरा करेंगे, तुम जाओ और अपने भाई के साथ रहो और दोबारा कभी यहाँ वापस मत आना। पन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सियार रामिल को अपने साथ चलने को कहता है। मिथास कहता है, तुम मास्टर को कहाँ ले जा रहे हो? सियार कहता है, मैं मास्टर को सच दिखाने ले जा रहा हूँ कि पन उसी ग्रुप का आदमी है जो इन्हें मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ एलिस पन को रोक कर कहती है, मैंने ही तुम्हें जेड से वापस लाने को कहा था। उस रात जो कुछ भी हुआ ऐसा लगता है मानो कल की ही बात हो। अगर वह लोग जिंदा रहे तो आगे चलकर कोई और खतरे में पड़ सकता है। मैं फिर से किसी और को नहीं खोना चाहती। एक हंटर पन को नाइफ देता है। एलिस कहती है, मैं तुम्हें सभी वैम्पायर्स को मारने का नहीं कह रही, तुम्हें बस रामिल को मारना है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हें अपनी पहचान छुपाकर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ रामिल सियार के साथ जाने से मना कर देता है। सियार कहता है, मास्टर आपने मुझे प्रूफ लाने को कहा था, मैं वही तो आपको दिखाने ले जा रहा हूँ। उसने आपसे झूठ बोला। रामिल कहता है, मैं पन के वापस आने तक का वेट करूंगा, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। सियार कहता है, आप उस इंसान के लिए इतना पागल हो गए हो कि आप कुछ भी देखना या सुनना नहीं चाहते हो। गुस्से में वहां से चला जाता है। मिथास सियार को रोक कर पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? सियार कहता है, वो हमारे मास्टर को मारने से पहले मैं उसे मार दूंगा। मिथास कहता है, लेकिन मास्टर ने हमें इंसानों को मारने की इजाजत नहीं दी। सियार कहता है, तुम्हें हर टाइम बटलर की तरह उनके ऑर्डर्स मानने की जरूरत नहीं है। मिथास गुस्से में सियार की नेक पकड़ लेता है और कहता है, जुबान संभाल कर बात करो वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। सियार कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी सुनूंगा, अब छोड़ो मुझे। सियार कहता है, बोलो आगे क्या करना है? मिथास फोटो को देखने लगता है। दूसरी तरफ पन नाइफ हाथ में लेकर एलिस के बारे में सोच रहा होता है। रात को पन वापस जा रहा होता है, तभी पोंग आ जाता है। पन कहता है, तुम यहाँ कब आए? सब ठीक तो है ना? पोंग कहता है, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। जब भी मैं तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करता हूँ तुम मुझे अवॉइड करते हो। पन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस किसी रीजन की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। पोंग कहता है, बताओ मुझे क्या रीजन है? पन कहता है, जो मैं कर रहा हूँ मैं तुम्हें उनमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। एक बार यह सब खत्म हो जाए उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। पोंग कहता है, मुझे लगा अगर मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताऊंगा तो तुम भी मुझे अपने बारे में बताओगे, लेकिन मैं गलत था और वहां से चला जाता है। उसके बाद पन रामिल के घर वापस आता है। रामिल पन के आते ही उसे हग कर लेता है। उसके बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं। रात को पन रामिल के रूम में आता है और कहता है, मैं अकेले नहीं सोना चाहता, अब मैं तुम्हारे रूम में सो जाऊं। रामिल पन को अंदर बुला लेता है। पन फूलों को देखकर कहता है, यह अभी तक मुरझाए नहीं। रामिल कहता है, तुम्हारे वापस आने तक मैंने अपनी पावर से इन्हें मुरझाने नहीं दिया। पन कहता है, मैं कल सुबह ऊपर गार्डन में जा सकता हूँ। रामिल कहता है, तुम वहां कभी भी जा सकते हो, इसके लिए तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोनों बेड पर सो जाते हैं। पन कहता है, मुझे ठंड लग रही है। रामिल पन से चिपक कर सोता है। पन स्माइल करता है। दूसरी तरफ मिथास कुछ ढूंढ रहा था, तभी एक फाइल गिर जाती है जिसमें लिखा था, एक अनाथ आश्रम में आग लगने से सब लोग मर गए, बस 3 बच्चे चमत्कारी ढंग से बच गए। फिर मिथास उस फोटो को देखता है जिसमें पन, जेट और एलिस साथ होते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एलिस रोते हुए पन के पास आती है। पन पूछता है, जेड कहाँ है? तभी एक शैडो अंदर आते हुए दिखाई देती है। पन और एलिस बेड के नीचे छुप जाते हैं। जब वे वहां से जाने लगते हैं तो देखते हैं सब जगह डेड बॉडीज पड़ी है। तभी एक वैम्पायर जेड का खून पीने वाला होता है। पन उसे रोकता है, लेकिन वैम्पायर पन को धक्का देकर गिरा देता है। एक अलमारी पन के ऊपर गिरने वाली होती है। तभी पन की आंख खुल जाती है। उसके बाद पन गार्डन से फूल तोड़ने जाता है और नाइफ को देखने लगता है। तभी रामिल पीछे से आकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पन डर जाता है और नाइफ उसके हाथ से गिर जाता है। पन कहता है, मैं तुम्हारे लिए नई फूल लेने आया था। रामिल पन को अपने पास खींचकर कहता है, मुझे तुम्हारे माइंड पढ़ने दो और तुम्हारा दर्द फील करने दो। उसके बाद दोनों किस करते हैं। तभी पन की आंख खुल जाती है। रामिल उसके पास सोया होता है। सडनली पन की नोज से ब्लड आने लगता है। पन ब्लड साफ करके वापस आता है तो रामिल वहां नहीं होता। दूसरी तरफ रामिल गेम खेल रहा होता है। पन वास लेकर रामिल के पास आता है, उससे पूछता है, क्या कल रात कुछ हुआ था? रामिल कहता है, कल रात तुम मेरी बाहों में सो रहे थे और करवटें बदल रहे थे। रामिल पूछता है, वैसे तुम यह वास यहाँ लेकर क्यों आए हो? पन कहता है, मैंने कल रात तुम्हें बोला था मैं इसके फूल बदल दूंगा। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं इस वास में लगाने के लिए कुछ फूल तोड़ने गार्डन में गया था। रामिल कहता है, तुम छत पर कब गए थे? पन कहता है, तुम भी तो थे मेरे साथ वहां पर। रामिल कहता है, मैं? लेकिन कब?
पन कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। पन रूम में आकर कुछ ढूंढने लगता है। फिर पन अपनी टी शर्ट चेक करता है। जब वह फूल तोड़ रहा था तब उसकी टी शर्ट कांटे में अटक कर फट गई थी, लेकिन जो टी शर्ट उसने पहनी थी वह तो बिल्कुल ठीक थी। रमिल पन से पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? पन कहता है, क्या मैं ऊपर गार्डन में जा सकता हूँ? मुझे इस वास में फ्रेश फूल लगाने हैं। लेकिन रमिल अपनी पावर से फूलों को फ्रेश बना देता है और कहता है, लो अब तुम्हें ऊपर जाकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मेथास वहां आता है और कहता है, मास्टर मुझे आपसे प्राइवेट में कुछ बात करनी है। पन को समझ नहीं आता यह उसके साथ क्या हो रहा है। मेथास रामिल को फोटो देता है और कहता है, शियार यह फोटो उसी पब से लाया है जहाँ हंटर्स आते जाते हैं और उस पब का ओनर जेड है। पन छुपकर मेथास और रामिल की बातें सुनता है। मेथास कहता है, वह 3 बच्चे जो हादसे में बच गए थे उनका जरूर हमसे कोई लेना देना है। दूसरी तरफ पन गार्डन में वही नाइफ ढूंढ रहा होता है और कांटों से उसकी चोट लग जाती है। रमिल मेथास से कहता है, अब मैं क्या करूं, मैं जो भी कर सकता था मैंने वह सब किया। इधर मेथास पन को ढूंढते ढूंढते गार्डन में आ जाता है और पन से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पन कहता है, मैं वास में लगाने के लिए फूल लेने आया हूँ। मेथास कहता है, मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं, वह तुम्हारे नीचे वेट कर रहा है मास्टर को आजाद कराने के लिए और उसकी चारों पावर्स वापस लाने में हेल्प करने के लिए थैंक यू। पन कहता है, क्या कहा, 4 पावर्स? स्पीड पावर, ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग पावर के अलावा कौन सी पावर है उनके पास? मेथास कहता है, यह वह पावर है जो उन्हें वैम्पायर का स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर बनाती है, माइंड रीडिंग पावर। यह सुनकर तो पन सोकड़ी हो जाता है। उसके बाद पन रूम में आता है और बेड पर नाइफ रखा देखता है। तभी रामिल पीछे से आकर कहता है, तुम इसी को ढूंढ रहे थे ना? पन डर जाता है और नाइफ रामिल की तरफ कर देता है और रामिल से कहता है, बताओ तुमने यह सब कैसे किया? तभी पन की नोज से ब्लड आने लगता है। पन कहता है, तुम्हें पता था मैं कौन हूँ और मैं किस लिए आया हूँ? रमिल कहता है, मैं सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। पन कहता है, हाँ मैं हंटर हूँ, मैंने ही जोनल फैमिली को मारा है और मैं यहाँ तुम्हें मारने के मकसद से आया था। पन नाइफ को रमिल के नेक पर रख देता है। रमिल गर्दन से नाइफ हटाकर अपने दिल पर रखता है और कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, मार दो, मैं बिल्कुल भी बचने की कोशिश नहीं करूंगा। पन कहता है, तुम मेरे लिए मरने को तैयार हो, पर क्यों? रमिल कहता है, मैं तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे बहुत खुशी दी है, अगर मुझे तुम्हारे हाथों मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। रमिल पन के हाथ को पकड़कर चाकू अपने दिल में घुसाने लगता है और कहता, घबराओ मत पन, मार डालो मुझे, उसके बाद तुम फ्री हो जाओगे। पन अपना हाथ छुड़ाकर चाकू फेंक देता है और रोते हुए कहता है, मैं यह सब नहीं करना चाहता, तुम्हें नहीं मार सकता। रमिल पन का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर लगी चोट को अपनी पावर से ठीक कर देता है और कहता है, तुम शुरू से ही यह दर्द झेल रहे थे, अब से मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। और फिर रमिल पन को किस करता है और आई लव यू बोलता है। पन भी रमिल को आई लव यू टू बोलता है और फिर इसके बाद दोनों डीपली किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।